बार होता है ना, मैं एक कहानी बताता हूँ, कई बार बता चुका लेकिन फिर बता रहा हूँ कि संत थे और एक महिला थी। महिला वेश्या थी और संत एक कुटिया पर, दोनों के पास में घर था। तो संत हमेशा क्या करते थे, पूजा पाठ, और हमेशा भूखे प्यासे पूजा पाठ में जीवन बिताते थे, ईश्वर की प्रार्थना में लीन रहते थे। लेकिन एक वेश्या थी, वो सिर्फ भिक्षावृत्ति ही करती थी, गलत करती थी। लेकिन दोनों में फर्क इतना था कि जो वेश्या थी वो साधु के देख करके रोती थी, शाम को आती थी उसके कुटिया को, उसके जीवन को देख के, क्या प्रभु धन्य है, हम तो बुरे हैं, हम बुरे कर्म कर रहे हैं, हमें सजा, हमारा वो जीवन कभी नहीं हो पाएगा कि हम स्वर्ग जा सकते। लेकिन वो कितना अच्छा व्यक्ति है, हम तो बुरे कर्म कर रहे हैं लेकिन बुरे कर्म को हमको तो जरूर सजा मिलेगा। लेकिन कितना धन्य है ये साधु जो आपको ईश्वर का भक्ति में लीन है, प्रभु आपके कर्मों में लीन है। हम तो बेविचारी हैं, हमारा जीवन ही पाप है, हमें कभी स्वर्ग नहीं। लेकिन प्रभु वो व्यक्ति के देखकर मेरा जीवन धन्य हो जाता है। एक व्यक्ति है जो मेरे सामने है, कितना बड़ा धर्म है, मैं तो पापी हूँ। इसी बात के रोज दुआ करके रोती थी। और साधु क्या बोलता था, ये नरक जाएगी, बहुत पाप करेगी, बहुत पाप कर। उसको जब भी देखता था तो उसके शब्द में एक ही बात निकलता था कि ये नरक जाएगी, ये नरक जाएगी। लेकिन साधु कौन बोलता था, जो साधु था। और लेकिन जब ये औरत जब उसको देखती थी तो इसकी आंखें नम हो जाती थी और रो कर पश्चाताप करती थी। क्या धन्य है ये व्यक्ति जो ईश्वर के काम में लीन रहता है और प्रभु की भक्ति में। हमारा तो जीवन ही बुरा, हम अपने पाप में जी रहे हैं, हमारा तो उद्धार नहीं। इसके जीवन के देखकर थोड़े मेरे खुशी मिलता है। प्रभु कितना धन्य है। और दोनों क्या है, एक दिन मर जाते हैं, एक दिन मरना तो दोनों के तय है। स्वर साधु भी मर गया और ये वेश्या भी मर गई। जब दोनों के वेश्या और दोनों साधु मर गए, पता है जब स्वर्ग लोक में गया तब दूत ने न्याय दिया तो साधु को नरक मिल गया और महिला के स्वर्ग मिल